एबीपी न्यूज पर आज आप देख रहे हैं डॉक्टर्स डे स्पेशल। इस मौके पर देश के बड़े डॉक्टर एबीपी न्यूज के मंच पर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देश के सामने अभी सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना संकट है। सवाल ये है कि इस संकट से कैसे निपटें, क्या करें और क्या ना करें कि कोरोना एक बार फिर कहर ना बरपा पाए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुनिया के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन। डॉक्टर नरेश त्रिहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में और डॉक्टर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं आपको। डॉक्टर त्रिहन, हम शुरुआत करना चाहते हैं और सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि दूसरी लहर ऑफिशियली कब खत्म होगी, क्योंकि अभी भी देश में करीबन 50,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के। तो अगर जो आपको याद होगा, पहली जो लहर आई थी उसमें सबसे ज्यादा जो पीक आई थी वो 1 लाख पे आई थी। अब जो आहिस्ते आहिस्ते ये 4 लाख से नीचे आ रही थी और ये उम्मीद थी कि ये आने वाले दिनों में और भी कम होती जाएगी। पर इतनी देर में जो अनलॉकिंग की एक्टिविटी शुरू हुई और लोगों ने फिर लापरवाही शुरू कर दी, उसके अब नतीजे हम देख रहे हैं कि वो जो लहर है वो नीचे नहीं आ रही, वो ऊपर ही थोड़ी थोड़ी आहिस्ते आहिस्ते। तो दो बातें हुई, एक तो घटनी कम हो गई, एक दूसरी वो थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई। ये बहुत ही फिक्र की बात है कि इसमें हमें बहुत सीरियसली लेना है। जैसे कल एक वाकया हुआ कि दिल्ली में एक मार्केट में सैकड़ों लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बंद करी, मार्केट ही बंद कर दी। तो ये एक इंडिकेटर है हमारे सामने कि लोग अभी भी नहीं समझे कि वायरस अभी भी है। अगर जो हम ये ऐसे अपने तौर तरीके रखेंगे तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि ये फिर से ये लेयर बढ़ेगी। और आपको पता है कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितने लोग बैंकरप्ट हो गए। पर अगर जो पब्लिक लापरवाही कर रही है तो उन लोगों को और तकलीफ होगी और कई हजारों लोगों को तकलीफ होगी। तो इसीलिए हमारे को ये बार बार जो हम कह रहे हैं कि भैया हर एक सिटीजन की एक जिम्मेवारी बनती है जी। एक जिम्मेवारी ये है कि आप दो तरफ से देखें इसको। एक तो आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स डे पे आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि कितनी लंबी लड़ाई डॉक्टरों ने और हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लड़ी है जनता के हित के लिए। अपनी जान पे खेलते हुए लोगों ने अपने हिंदुस्तानियों की सबकी सेवा करी है। अब हमें इतनी तो अप्रिसिएशन होनी चाहिए कि ये लोग जो 18 महीने से हमारी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, हम उनकी तरफ कोई भी रिस्पेक्ट ना करें। हम उनकी तरफ ये मत सोचें कि हमारा देश बर्बाद हो रहा है तो होने दें, कि अगर जो हम ये लहर पे लहर आएगी तो ये बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी सबको। तो अगर जो ये कैसे इनको समझाया जाए लोगों को, मेरा तो ये विचार है कि जैसे हमने बोला, आप लोगों ने भी बोला, आप लोगों को मैं भी एक्चुअली प्रेज करना चाहता हूँ मीडिया को, क्योंकि आप लोगों ने भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। आप लोग रोज प्रोग्राम कर रहे हो जिससे पब्लिक को ये पता लगे कि भैया वायरस अभी है। और पहली बात तो आपको तकलीफ देगा। आप जानते हैं कि ये नई जो डेल्टा वायरस आए हैं, इसके माध्यम से जो लोग बीमार हुए हैं उनको बहुत लंबा कोविड होना शुरू हो गया है, जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। ये 6-6 महीने लोग सफर कर रहे हैं। तो अगर जो इतना भी अकल नहीं आ रही लोगों को तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। दूसरा, गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट होना है कि जहां भी ऐसा लगे कि लोग अपने मास्किंग डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, इमीडिएटली कार्रवाई करी जाए वहां पे, जैसे कल दिल्ली गवर्नमेंट ने करी है। तो ऐसा अगर जो हम नहीं करेंगे तो ये फिर से तीसरी लहर की तो बात बाद में करेंगे, ये दूसरी लहर ही तीसरी में चली जाएगी। तो इसीलिए आज मैं डॉक्टर्स डे अपने डॉक्टर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी, अपने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ से आज पब्लिक को ये फिर से ये मैसेज भेजना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग अभी भी अगर जो 6 महीने और अपना ये कोविड बिहेवियर ठीक रखेंगे तो हम सबको फायदा होगा। डॉक्टरों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी ये रिलीफ मिलेगी कि ये कोरोना चला गया। जब तक 70% 80% लोगों को वैक्सीन नहीं लगती
तब तक हमें ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये डॉक्टर त्रेहान, हमारी उस ये मैसेज मैं 70-80% के टारगेट से अभी हमारा देश काफ़ी दूर है। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप तहे दिल से आज डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं पिछले 18 महीने से, उनका पालन अभी भी कीजिए। भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहिए और मास्क पहन कर रखिए। लगातार सैनिटाइजेशन के जो भी आपको सिखाया गया है पिछले 18 महीने में, अपने हाथ धोना, उनको फॉलो कीजिए। तो डॉक्टर त्रेहान, अब आपने बात की कि सरकारों को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कल हमने देखा कि लक्ष्मी नगर मार्केट को बंद कर दिया गया दिल्ली सरकार ने, क्योंकि वहां पर लोग कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो स्ट्रिक्ट होना एक हथियार है, दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। क्या ये लोगों की सोच गलत है कि क्योंकि अब वैक्सीनेशन आ गई है तो हम खुले घूम सकते हैं? अमेरिका में अगर लोगों ने मास्क उतार दिए तो हम भी एक चांस ले लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अमेरिका में 60% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और जहां जहां नहीं लगी थी जिन काउंटीज में और वहां लोगों ने लापरवाही यूज करी, वहां पे भी नंबर बढ़ गए। फिर वो लॉकडाउन करना शुरू किया वहां पे। यूके में भी यही हाल है, यूके के नंबर बढ़ रहे हैं तो वो लॉकडाउन शुरू हो गया। तो हमें ये साइकिल बार बार नहीं करनी है। क्यों? कि हमारे देश में इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, और हमारे जो वीकर लोग हैं उनकी तो आज के दिन भी बहुत ही बुरी सिचुएशन है। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है लोगों की। गवर्नमेंट तो जो हेल्प कर रही है सो कर रही है, पर उसके बावजूद भी ये आपको समझना है कि कितने लोग चले गए, कितने, हर फैमिली में कोई न कोई मृत्यु हुई, हर एक में बहुत सारे लोगों को कई फैमिलीज लपेट में आ गई। उनकी लाइफ, सारी जिंदगी वो नॉर्मल नहीं होगी जिनको सीरियस इन्फेक्शन हुआ है। और जब ये बता रहे हैं हम बार बार कि ये डेल्टा प्लस जो है ये बहुत भयंकर है, ऐसे बिहेवियर में मत इंडल्ज करो कि आपकी जिंदगी भी खराब हो जाए। अगर जो आप इतने स्वार्थी हो कि आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, तब भी आपको करना चाहिए। पर अगर जो आपको थोड़ी सी भी अपनी पब्लिक, कम्युनिटी, देश के लिए थोड़ी सी भी फीलिंग है, तो और भी जोर जबरदस्त आप खुद भी करें, अपनी फैमिली को भी कराएं, और कोई नेबरहुड में जो लोग हैं जिनको नहीं वो जो एहतियात कर रहे हैं उनको भी दें, उनको भी करेक्ट करें। तो ऐसे होने से हम अपने देश को बचा सकते हैं। जहां जहां लापरवाही हुई वहां हमने नतीजे देखे हैं। जो दूसरी लेयर आई जो 4 टाइम ज्यादा थी पहली लेयर से, क्यों आई? क्योंकि हमने करवाई, लोगों ने करवाई, हर जगह से हुई। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सारी फोर्सेस ने मिलके इसको ऐसी लेयर, ऐसी हाइट पे पहुंचाया है कि हम अभी भी जूझ रहे हैं। इसीलिए एक तो वैक्सीन की कोई हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। ये पक्का पता लगा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है दोनों डोज, जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स को भी लगी है, उनके अंदर बहुत ही कम संख्या में इन्फेक्शन हुआ है। इसके बावजूद भी कि हम रोज जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी सेवा करते हैं। अगर जो ऐसा हुआ है तो जो 5-7% को हुआ भी है, बहुत माइनर हुआ है, और कोई उनमें 1-2 मृत्यु हुई होंगी। तो इसलिए ये तो जाहिर हो गया कि वैक्सीन प्रोटेक्टिव है, इसके कोई भी बुरे साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए जी। इसीलिए अब जो हेजिटेंसी लोगों को पहले होती थी, अब ये आंकड़े देखते हुए उनको समझ आ जानी चाहिए कि वैक्सीन सेफ है, हम सब ने लगवाई है, और हम सब फंक्शन कर रहे हैं। किसी को कोई वैक्सीन से तकलीफ नहीं हुई है। किसी को माइनर बुखार या कोई रैश या कोई हेडेक वगैरह हुआ हो तो वो भी चला जाता है। पर ये देखोगे कि आप जो विजुअल्स आप लोग दिखा रहे हैं, ये यही दिखा रहे हैं कि कितनी लापरवाही कर रहे हैं लोग। अब उनको कैसे करना है? लॉ ऐसा होना चाहिए कि जो ऐसे मास्क बिल्कुल एसेंशियल हो, जो नहीं पहने उसको एकदम फाइन लगे या बाहर निकाल दिया जाए मार्केट से, और अंदर ना आने दिया जाए। हर जगह पिकेट लगी हो कि मास्क के बगैर अंदर जा ही ना सके। तो इसीलिए हमें इकोनॉमी को खोलना भी है, लोगों को एक्टिविटी वापस भी लानी है, पर जिम्मेदारी से। ऐसे नहीं, अगर जो लापरवाही करेंगे तो उसमें बहुत बहुत भारी पड़ेगा सबको। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेश त्रेहान बार बार यही कह रहे हैं कि
जहां एक तरफ हमें कोरोना से दूर रहना है, वहीं वैक्सीन को अपनाना है। बचाव का ये एक बहुत बड़ा रास्ता है, लेकिन जिस तरह से लोग भीड़ भाड़ में आ रहे हैं, हर हिंदुस्तानी को अपने व्यक्तिगत तौर पर दूसरे इंसान को बोलना होगा कि आप मेरे करीब मत आइए, अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो मेरी दुकान में मत आइए, या इस मार्केट में मत आइए, या इस ऑटो में मत बैठिए, या फिर इस बस में मत बैठिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा एक दूसरे को अवगत कराना। डॉक्टर त्रेहान, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और इस वक्त सबसे अच्छी पोजीशन में है कि आप हमें ये बताएं कि कोरोना के दौर में जो हार्ट से जुड़े रोग हैं, क्या उनमें आपने कुछ देखा है कि बढ़ावा आया है? लोग जो हैं ज़्यादा कंप्लेन लेकर आ रहे हैं, और इस वक्त किस तरह की उन्हें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो एकदम से सामने आए तो तुरंत अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, अस्पताल तक जाएं? तो ऐसा है कि दो कैटेगरी आप देखेंगे। एक, जिनको पहले से ही हृदय रोग है, उनमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ज्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और ये इर्रेगुलर हार्ट बीट हो रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है, और उनको बहुत ही मतलब तादाद में हमारे पास लोग आ रहे हैं जो हमारे पुराने पेशेंट भी हैं और नए पेशेंट भी हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको, और ये यंग लोग हैं, जिनको कोई हृदय रोग की पहले हिस्ट्री नहीं थी। इनको भी आपने देखेंगे कि कितने सैकड़ों लोग होंगे हिंदुस्तान में, यंग लोग 30-40 साल की उम्र के, 25 साल की उम्र में, जिनका हार्ट फंक्शन 65% से 25% पे आ गया। मैं तो खुद रोज 2-3 पेशेंट्स देख रहा हूं जिनका, यंग लोग, अब उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी बात होगी कि उनकी लाइफ में कैसे ये चलेगा काम, क्योंकि जैसे एक गाड़ी के 4 सिलेंडर हो, 3 बंद हो जाए, एक ही पे गाड़ी चले, तो आपको पता है कि वो पूरी नहीं चल सकेगी। तो इसीलिए तो मैं वार्निंग बार बार कह रहा हूं कि उन लोगों को जिनको कोई हृदय रोग की हिस्ट्री नहीं थी, उनको भी ये वायरस लग रहा है, मायोकार्डाइटिस हो रहा है। इसकी वजह से, लॉन्ग कोविड की वजह से ये ऐसा होगा कि उनको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर जो वो रिकवरी कर भी सकते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट तो हम कर रहे हैं, पर मैं ये बताऊं कि उनके लिए चेहरे देखने चाहिए, उनके लिए कि क्या निराशा है उनके चेहरे पर कि भैया मेरा हार्ट अब 25% काम कर रहा है और मैं कैसे जीऊंगा, मैं छोटी उम्र का हूं। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि पहला काम तो अपनी तो फिक्र करो, अपना तो सोचो कि भाई मेरे को लग गया तो ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये गलत प्रूव हो गया। पहली लहर जो आई थी उसमें युवा ने सोचा कि देखो युवा को लगा भी तो वो सब ठीक हो गया। इस लहर में युवा नहीं ठीक हुए। जितने युवाओं के मैंने सीटी स्कैन देखे हैं, HRCT, जिनके 25 आउट ऑफ 25 स्कोर हो, जो या तो चले गए या आज के दिन वो अभी भी सफर कर रहे हैं कि सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं, घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम डॉक्टर लोग कितनी जोर से बोले, कितना लोगों को समझाएं, पर लोग अगर जो नहीं मानते तो हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो कलेक्टिवली हिंदुस्तान को खराब कर रहे हैं। हमारी जो लोग इनोसेंट हैं, जो अपनी कोविड बिहेवियर कर रहे हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें ये बहुत केयरफुली देखना है। हमारी संख्या बहुत ज्यादा है और इसीलिए हमारे को उतने ही कड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। हर हफ्ते ये वैक्सीन की जो शॉट्स मिल रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जी। और हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके अगर जो हम 70 लाख तक पहुंच जाएं और उससे ये होगा कि 50% से ज्यादा हम वो थर्ड वेव को गिरा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर त्रेहान, लगातार लोग ये कहते रहते हैं कि पहले वाला समय कब वापस आएगा, नॉर्मल टाइम्स कब लौटेंगे। अगर नॉर्मलसी को वापस लाना है तो हर किसी को कंट्रीब्यूट करना होगा और डॉक्टर्स के प्रति हम जितना भी आभार प्रकट करें वो कम है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा डॉक्टर त्रेहान कि जहाँ तक मास्क का रोल है कोरोना से लड़ाई करने में, वो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनके दौरान मास्क लगाने में मुश्किल होती है। लोग कहते हैं कि जॉगिंग करते समय या एक्सरसाइज करते समय हम मास्क कैसे लगाएं, तो उनके लिए क्या उपाय है? अगर जो आप अकेले हैं और एक कमरे में वेंटिलेशन है या आप बाहर दौड़ लगाने गए हैं,
तो मास्क को उतार सकते हैं और लोगों के पास मत जाएं। ये वायरस नहीं है कि ये सारी हर एक जगह में है, क्योंकि जहां खुली हवा है वहां तो वैसे ही डाइल्यूट हो जाएगा। पर अगर जो आप रुक के लोगों से बात करना शुरू करेंगे बिना मास्क के तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं बिना मास्क और अकेले हो। अब जैसे जिम खुल रहे हैं, जिम में ये प्रॉब्लम हो सकता है, और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जिम में भी ज्यादा लोगों को इकट्ठे नहीं आने देना चाहिए। ये पहले प्रिस्क्राइब हो जाना चाहिए। बड़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल हर चीज के लिए बननी चाहिए। अब जैसे बार खोली थी, बार खोली है, बार खोलने का क्या मतलब है? लोग जाते हैं बार में किस लिए? शराब पीने। मास्क तो उतारेंगे, शराब पियेंगे, शोर मचाएंगे, जोर जोर से बोलेंगे, तो नेचुरली वो सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है। और यही तो एक है कि अगर जो एक जना एक कमरे को इन्फेक्ट कर दे, आप इसकी हिस्ट्री देखो कि कोरिया में, साउथ कोरिया में एक पेशेंट से 2 चर्च सेरेमनी हुई जहां पे उसने क्वायर में गाया। सारी जो लोग थे चर्च में वो इन्फेक्ट हो गए उससे, और उन्होंने फैलाया। तो कहते हैं कि 30 to 50% जो केसेस साउथ कोरिया में फैले वो उन 2 इवेंट से फैले। तो इसीलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना है, बहुत चौकन्ना रहना है। और मैं अपने डॉक्टर भाइयों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी सर। कि एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रोफेशन ने इस लड़ाई में बहुत जो जंग लड़ी है वो बिल्कुल सराहना के लायक है। कि उनकी बहुत मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, उनको प्रेज करना चाहता हूँ कि ये डॉक्टरों ने हिचकिचाहट नहीं करी, ये जानते हुए कि ये भयंकर डिजीज है, ये आपको लग सकती है, आपकी फैमिली को बिल्कुल लग सकती है, और डॉक्टरों के इसी जज्बे को हम सलाम कर रहे हैं। आज इंडिया वर्सेस कोरोना 3.0 में डॉक्टर नरेश त्रेहान, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कॉन्क्लेव में और ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।